हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड। ठीक है, तो जरा ध्यान दो बच्चों। तो यहां पर हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान चुके हैं। तो अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत हो तो हमारा प्रीवियस वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर स्पेशली बना हुआ है उसको अवश्य देख लें। लेकिन इन शॉर्ट एक छोटा सा हमने यहाँ भी प्रयास करते हैं आपको सिखाने का। तो जरा सा देखो, सबसे पहले आप आना चाहिए। तो जरा देखो क्या है बच्चों, तो देखो अबाउ प्रिंसिपल क्या, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d और ये 7f इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्रॉस इस तरह से काट देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में जाएगा, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 6f 7d और 7f। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन हर एक सब सेल में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना 6, d में कितना 10 और f में मैक्सिमम कितना 14। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, अब किसी भी एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। तो जरा ध्यान दो, सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 11। और अब ये 11 जो इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 11 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है उसका अरेंजमेंट। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन जो किस तरह से अरेंज है, तो सबसे पहले देखेंगे 1s में इलेक्ट्रॉन गया है। तो 1s में बच्चों कितना गया है, 2। तो इसको लिख दो 1s 2। 1s के बाद क्या है 2s, 2s में कितना 2, 2s2। 2s के बाद कितना 2p6 और 2p के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s। देखो क्या सही है, तो 2 2 4 6 4 10 और 1 11, कुल इलेक्ट्रॉन 11। सोडियम 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो जरा ध्यान देना बच्चों, सबसे लास्ट सेल कौन सा है, ये देखो ये 1 है। 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट। ये देखो यहां पर क्या है 2, ये सेकंड ऑर्बिट को बताता है, और ये 3 क्या बताता है, थर्ड ऑर्बिट। तो यहां क्या है, थर्ड ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और लास्ट ऑर्बिट में किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन गया है, s में। तो इसलिए इसका ब्लॉक क्या होगा, s। किसमें इलेक्ट्रॉन गया, s सब सेल में, इसीलिए ब्लॉक इसका क्या हो गया, s। s में कितना इलेक्ट्रॉन गया है, तो 1। इसलिए इसका ग्रुप क्या होगा, 1। ग्रुप क्या होगा, 1। यह इसका पीरियड क्या होगा, तो जरा ध्यान दो इधर, देखो ये फर्स्ट है, ये देखो ये भी सेकंड है, और ये क्या 3 है, यानी थर्ड ऑर्बिट में है। इसलिए इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या होगा 3। ठीक है बच्चों, एक दूसरा देखते हैं। एक देख रहे हैं कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना 20। अब ये देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। हाउ इट इज अरेंज्ड, तो जरा ध्यान दो बच्चों। तो देखो यहां पर 1s, s में कितना 2, 2s में कितना 2, 2p में कितना
6, 2p के बाद क्या आ जाएगा 3s, 3s में 2, अब 3s के बाद क्या होगा बच्चों 3p6। अब जरा कैलकुलेट करो, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, बच कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखो ये सबसे लास्ट किसमें गया, एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, किसमें गया है एस सबसेल में, तो ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक होगा एस। कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया ग्रुप 2। कौन सा ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट, तो ऑर्बिट की संख्या अगर जितना होगा वही उसका पीरियड का संख्या होगा, यानी क्या होगा बच्चों, इसका पीरियड क्या होगा 4। तो बात समझ में आया। तो एस में इस तरह से लिखेंगे, यानी ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लोग बना लिए। अब जरा ध्यान देना, अब इसके आगे हम लोग पी ब्लॉक का बात करते हैं, तो जरा ध्यान देना, जब तक हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आएगा तब तक हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक कुछ भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए एलिमेंट का हमको क्या निकालना, लिखना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब एक बात करें अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो देखो यहां 13 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 13 है, तो जरा ध्यान दो। तो इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और ये क्या 3s2 और ये 3p। क्लियर है। देखो क्या हो गया, 2 2 4 6 10, 2 12 और एक 13 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट यानी k, ये देखो क्या 2 सेकंड ऑर्बिट और ये m, दिस इज द लास्ट ऑर्बिट है ना, लास्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन लास्ट ऑर्बिट, तो कितना है इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, यानी ग्रुप क्या हो गया, होना तो चाहिए था 3, है ना। अब देखो यहां ब्लॉक का क्या होगा बताओ, यहां पर p में इलेक्ट्रॉन गया तो क्या होगा ब्लॉक p, ये बात पक्का।